A very good evening, all of you. So today we are going to discuss our new topic, gravitational potential energy. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its configuration. यानी कि एक ऐसी एनर्जी है जो हम ये कह सकते हैं कि किसकी एनर्जी, मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब है एबिलिटी। तो ग्रेविटेशनल, अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के पास एनर्जी कितनी है, बाय व्हाट एनर्जी इट कैन पुल एनी बॉडी, तो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, उसी के ऊपर हमें वर्कआउट करना है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो लेट्स से दिस इज योर अर्थ। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है और अर्थ से लेट्स से if I say, let's say this is the point which is at infinity, ठीक है, so this is the point, let's say A point, and this A point is at infinity, ये infinity पर है, and let's say I have to find out the potential energy at point P. इस P point पर potential energy कितना होगा, so that I have to find out. इसके लिए कुछ distances हैं, जैसे कि अगर मैं P से लेकर O तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, सो दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं रेडियस ऑफ द प्लैनेट की, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे पहले किया था। So how we can define the gravitational potential energy? Then it is defined as amount of work done in bringing a mass from infinity to another point without acceleration, तो उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इंफिनिटी से लेकर, यानी ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक लाने के लिए जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, यानी किसी एम यानी कि मास को लाने में। देखो, इससे पहले जो डेरिवेशन किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, क्या बोला गया था? दैट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। यूनिट मींस 1 kg मास। तब हम क्या लेके आ रहे थे? 1 kg मास लेकर आ रहे थे। लेकिन अब जब हम इसको वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन हम कर रहे हैं एक एम मास के ऊपर विच इज ग्रेटर देन 1 kg। तो अगर हम उसको इंफिनिटी से लेकर आते हैं किसी भी दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो हमें देगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट्स फाइंड आउट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि ए से लेकर लेट्स से बी तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इसने प्रोड्यूस किया dx। ओके, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन वी कैन राइट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, तो ए से बी तक जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज dw इज इक्वल टू फोर्स f dx cos थीटा। ठीक है, अब अगर हम फोर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ए पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी, और ये जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, सो दैट इज गिवन बाय f, एंड दिस इज नथिंग एल्स, इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं, तो वी कैन राइट dw इज इक्वल टू, f की जगह हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं कैपिटल G
कैपिटल एम, लेट्स से कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल एम जिसको हम लेकर आ रहे हैं ए पॉइंट से, ठीक है, एंड ओवर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर जो है वो है आपका डिस्टेंस, कहां से कहां तक, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस दैट इज ओ से लेकर ए तक। लेट से ओ से लेकर ए तक के डिस्टेंस को हमने नाम दिया है लेट से एक्स, सो लेट से दिस इज एक्स, ठीक है। और फाइनली वी कैन राइट dx और cos थीटा, तो थीटा हमारे यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो a से b की तरफ हो रहा है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली वी विल गेट dw इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m dx ओवर x स्क्वायर। सो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें टोटल वर्क डन करना है, देन द टोटल वर्क डन, total work done in bringing a mass from infinity to infinity से लेकर कहां से कहां तक करना है आपको, स्मॉल आर तक, ठीक है, यानी कि ए से लेकर पी तक, ठीक है। तो ए से लेकर पी तक की अगर हम बात करते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देन 0 से लेकर डब्ल्यू तक तो वर्क डन हो जाएगा दैट इज डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल आर तक, और यहाँ पर आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास डब्ल्यू, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, एंड आर इन इन्फिनिटी से लेकर आर तक हमारी लिमिट्स हो जाएंगी, और फाइनली वी कैन राइट एक्स की पावर -2 dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्स की पावर -2 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं, सो W इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। और अब तो ये इतना इंटीग्रेशन सभी को आना चाहिए, ऑलरेडी हम काफी कुछ कर चुके हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 इन्फिनिटी से लेकर आर तक। सो फाइनली अगर मैं वर्क डन लिखना चाहता हूं तो वर्क डन कैन बी रिटन एज, माइनस साइन को बाहर ले जाते हैं तो हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स इन्फिनिटी से लेकर आर तक। सो फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम, तो जहां जहां एक्स से पहले फाइनल वैल्यू यानी कि 1 ओवर आर माइनस इनिशियल वैल्यू यानी 1 ओवर इन्फिनिटी, and 1 over infinity is 0, so you will get W is equals to minus capital G small m over R. So this is nothing else is your potential energy. तो देखो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, देखिए नेगेटिव साइन का मतलब यहां पर ये है दैट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी को क्या करके रखती है, बाउंड करके रखती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डज नेगेटिव साइन सिग्निफाई, व्हाट डज नेगेटिव साइन सिग्निफाई, तो आपका सीधा सीधा जवाब ये होना चाहिए, इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी bounds the object, bounds the object
अराउंड इट, ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम जैसे अभी मैं आपसे काफी पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि सारे प्लैनेट्स जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, सब बाउंडेड हैं, कोई किसी के ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी ऑर्बिट्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग अलग है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही ये सभी एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या करके रखा हुआ है, बाउंड करके रखा हुआ है। अब हम किसकी ग्रेविटी में है, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स किसकी ग्रेविटी में है, तो वो सन की ग्रेविटी है। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कोई डाउट, एनी डाउट? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज अपलोड भी कर देंगे सारी वीडियोस जो है ऐप के अंदर, अपलोड कर देंगे, तो यहाँ तक की वीडियो आपको मिल जाएगी और जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी का कोई रह रहा है या पेंडिंग है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स वही लोग एक्सेस कर पाएंगे जो लोग, जिन लोगों की फीस सबमिट हो चुकी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस मिल पाएगा, अदरवाइज बाकी लोगों को एक्सेस नहीं मिल पाएगा। पहले फीस सबमिट होगी उसके बाद एक्सेस मिलेगा। ओके।